आज मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से अप्रूव्ड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर बात पद के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी है और जिम्मेदारियों के साथ में सभी कुछ आता है। हमारे राष्ट्र आता है, राष्ट्र निर्माण में जो लोग सहयोग हैं वो सभी आते हैं और ये पूरा ढांचा बना हुआ है सिस्टम से, पूरा राष्ट्र से चलता है। यहाँ शिक्षा की बात करते हैं हम, यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं। तो जो भी शिक्षा के दायरे में आता है और हायर एजुकेशन में, तो कानपुर विश्वविद्यालय हो चाहे और यूनिवर्सिटीज़ हों, वो अपने मानक के हिसाब से, योग्यताओं के हिसाब से शिक्षकों का चयन करते हैं। विभिन्न सरकारों के द्वारा विभिन्न तरीके के एक ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाते हैं जिससे कि उनकी मंशा ये नहीं होती है कि कभी किसी शिक्षक का दोहन हो, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं, कभी कोई ऐसी सरकारें बना जाती हैं जिससे शिक्षा का संपूर्ण समुचित विकास नहीं हो सकता, ना ही उस कार्य में लगे हुए एक राष्ट्र के व्यक्ति का। क्योंकि राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है तो वो राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया और सेल्फ फाइनेंस सिस्टम, स्ववित्त पोषित सिस्टम में जो सरकारी बिल्डिंग में विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त पोषित असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे, उनका विनियमितीकरण का स्वागत योग्य कदम आया सामने। तो ये एक ऐसा सिस्टम हुआ जो कि नई शिक्षा नीति को एक नया जीवन देगा। ये बहुत ही, और हम जानते थे कि हमारी सरकार केंद्र की और राज्य की, जिसे हम लोग डबल इंजन सरकार इसीलिए कहते हैं, जो वर्षों से नहीं हो पाया है वो अब बहुत फटाफट हो रहा है। मैं रोड पे जाता हूँ तो मैं सड़क बनते देखता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है और आज हम सुरक्षित भी हैं उन्हीं के संरक्षण में। तो ऐसे राष्ट्र के लिए हम भी अपनी मेहनत से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने का कम पैसों में भी हम योगदान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा तो यहाँ केवल इतना ही कहना है कि देर से आए अच्छा आए और आप तक हम सब की आवाज़ पहुँची। लेकिन अभी भी कुछ वंचित वर्ग रह गया है जो सरकारी बिल्डिंग में नहीं है, केवल वो किसी और व्यक्ति की बिल्डिंग में है, लेकिन विश्वविद्यालय सरकारी है और वहीं से अप्रूव्ड होकर के जो सरकारी बिल्डिंग के प्रोफेसर्स को आपने विनियमितीकरण का कार्य किया है, तो बचे हुए थोड़े बहुत जो भी हों, अगर वो प्राइवेट बिल्डिंग में भी हैं लेकिन उसी कंडीशन के हैं, तो वो ऐसा ना हो कि जैसे कि पहले एडिड में लोग हुए और मानदेय के हुए और सेल्फ फाइनेंस के एडिड के छूट गए थे। ऐसी स्थिति ना फिर से आए कि अब एडिड के सेल्फ फाइनेंस हो जाए और कुछ जो प्राइवेट बिल्डिंगों में विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस के प्रोफेसर्स हैं, अप्रूव्ड हैं, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और अपना योगदान दे रहे हैं, वो ना रह जाए। उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि ऐसी परंपरा पहले की तरह से ना चलती चली जाए कि कुछ वो भी छूट गए, पहले छूट जाया करते थे। और हम जानते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, इतनी महान और इतनी बेस्ट सरकार है हमारी किस्मत से, हमारे जन्म में हमें मिली, उनसे हमें पूरा उम्मीद है वो हमारे हर स्टेप को वो कवर करेंगे। हमारा यहाँ पर वीडियो देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ याद दिलाना चाहते हैं, हम केवल यही बताना चाहते हैं कि समय रहते अगर बचे हुए कुछ और लोगों का भी भला हो जाएगा, सेम पैरिटी की पोजीशन वाले लोग हैं, तो सबका साथ सबका विकास वाली कहावत पूर्ण होगी। और वह होना भी चाहिए कि सभी का योग्यता यूजीसी की एक है, विश्वविद्यालय सरकारी है, बिल्डिंग चाहे सरकारी हो ना हो, उससे क्या लेना देना। योग्यताएं ज़रूर देखी जाती हैं शिक्षक की,
और उसी के हिसाब से उस शिक्षक को भी वेतन दिया जाता है। तो मेरा अपनी बहुत प्यारी बेस्ट सरकार यूपी और केंद्र दोनों से ज़्यादा अनुरोध है कि हम जैसे लोगों के ऊपर भी दया हमेशा जब सबके ऊपर बनाई है, राष्ट्र के सभी नागरिकों पर आपकी दया है, विश्व में भी आपका दया, विश्व भी आपकी दया का पात्र है। इस वक्त आपने विश्व के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं, पूरे विश्व को एक परिवार माना है। तो अपने इस परिवार के जो कुछ लोग बचे, इनके ऊपर भी जो दृष्टि आपने विनियमितीकरण की है, सबके साथ की है, तो बचे हुए लोगों के साथ भी हो। तो इससे हम लोग भी, उनको मिला बहुत अच्छा लगा हमको, और आस है हमारी भी कि हम थोड़े से बचे, हम लोगों का भी उद्धार हो और आपकी कृपा बनी रहे। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। जय भारत।